रांची में डीजे बजेगा? एकदम बजेगा। किसी का बाप का औकात नहीं है रोक लेगा। भैरव जी जो है इतना माल कहाँ से ला रहे हैं? इतना पैसा कौन कौन फंडिंग कर रहा है भैरव जी को? नहीं, बहुत पैसा है मेरे पास, इसलिए मेरा आग्रह है जितना बॉक्स लगाते थे उतने लगाइए, लेकिन फाड़ के जो है गाना बजाइए और झाड़ कर रामनवमी मनाइए और झाड़ के सरहुल मनाइए। तो ऐसा अनाउंसमेंट कर देना चाहिए राज्य सरकार को कि त्योहार सब अपने अपने घर में गेट बंद करके मनाएं। अब खुशी मनाने का तरीका भी अगर आप हमको बताइएगा कि किस प्रकार हमको खुशी मनाना है और किस प्रकार नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। अभी रमजान का महीना चल रहा है, सुबह 4:30 बजे अनाउंसमेंट होने लगता है तरावी के लिए, होता है ना, सभी मस्जिदों से अनाउंसमेंट होता है। हम लोग तो विरोध नहीं किए। झारखंड की पहचान सरहुल त्योहार से है, झारखंड की पहचान रामनवमी से है। इसको मनाने से कोई नहीं रोक सकता है, किसी को किसी से आपत्ति नहीं है। समस्या ये है कि समाज में सौहार्द बिगाड़ने का कार्य वर्तमान सरकार, कुछ लोग वर्तमान सरकार कर रही है। जो देशभक्त है, जो इस देश को अपनी माँ मानता है, जो भारत माता की जय बोलता है, जो वंदे मातरम बोलता है, वो मेरा भाई है। जो इसका विरोध करता है वो मेरा दुश्मन है, चाहे वो किसी धर्म का हो। नमस्कार, रमजान का महीना चल रहा है और रामनवमी भी शुरू हो गया है। हमारे साथ भैरव सिंह है और विधानसभा में एक मुद्दा जो है बहुत तूल पकड़ा हुआ है। हजारीबाग से लेकर यहाँ तक इंटरनेशनल रामनवमी है और एक प्रोटेस्ट भी वहाँ पर, एक तरह से धरना हुआ वहाँ पर कि डीजे बजना चाहिए। और इधर से जो है सत्ता पक्ष के कुछ विधायक बोल दिए कि कुछ भी हो जाए डीजे नहीं बजने देंगे। भैरव सिंह हमारे साथ हैं, समाज सेवी कहेंगे इनको, हिंदूवादी नेता ऐसे कहते हैं, लेकिन हम इनको समाज सेवी करके पुकारेंगे। भैरव जी एक बात बताइए, डीजे क्यों नहीं बजेगा और बजेगा तो क्यों बजेगा? देखिए भाई साहब, या तो ऐसा अनाउंसमेंट कर देना चाहिए राज्य सरकार को कि त्योहार सब अपने अपने घर में गेट बंद करके मनाएंगे, या फिर अगर स्वतंत्रता देनी है तो पूर्ण रूपेण देना चाहिए। डीजे बजने नहीं बजने का विषय तब आता है जब आपको खुशी मनाने का अधिकार है कि नहीं। हम गुलाम भारत में हैं क्या? हम स्वतंत्र भारत में खड़े हैं। स्वतंत्रता का अर्थ क्या होता है कि संविधान के नियमों का पालन करते हुए, देश के कानून का सम्मान करते हुए हम अपना स्वतंत्र रूप से जो खुशी मनाना है हम मनाएंगे। अब खुशी मनाने का तरीका भी अगर आप हमको बताइएगा कि किस प्रकार हमको खुशी मनाना है और किस प्रकार नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। अभी रमजान का महीना चल रहा है, सुबह 4:30 बजे अनाउंसमेंट होने लगता है तरावी के लिए, होता है ना, सभी मस्जिदों से अनाउंसमेंट होता है। हम लोग तो विरोध नहीं किए। भैया आपका त्योहार एकदम मनाना चाहिए, नियम से रमजान को आप लोग मनाइए। जब आप लोग रमजान अच्छा से मना रहे, ईद अच्छा से मनाइएगा, तो हम लोगों को सरहुल और रामनवमी मनाने में इतना समस्या क्यों आ रहा है? आपको सुबह सुबह सबको फोन करना चाहिए या मैसेज भेजना चाहिए कि हाँ भैया उठ जाइए तरावी के लिए। ऐसा तो नहीं हो रहा है, अनाउंसमेंट हो रहा है, रोज सुबह हो रहा है। हमको कोई परेशानी नहीं, आपका त्योहार आप मनाइए, लेकिन अगर हमारे त्योहार में आप बाजा बजाने से रोकिएगा, तो नाचने गाने से रोकिएगा तो नहीं चलेगा। झारखंड की पहचान सरहुल त्योहार से है, झारखंड की पहचान रामनवमी से है। इसको मनाने से कोई नहीं रोक सकता है। हम अभी गए थे एकरा मस्जिद तरफ, मतलब आज आखिरी जुमा भी है, हो सकता है आखिरी जुमा, तो वहाँ भी मुस्लिम भाइयों से पूछे हम कि आप लोगों को डीजे पर आपत्ति है? हिंदू भाई चाह रहे हैं कि हजारीबाग डीजे बजे। बोला नहीं, क्यों आपत्ति है? हमको कोई आपत्ति नहीं है भाई, उनकी खुशी है। देखिए, किसी को किसी से आपत्ति नहीं है। समस्या ये है कि समाज में सौहार्द बिगाड़ने का कार्य वर्तमान सरकार, कुछ लोग वर्तमान सरकार कर रही है और बहुत षड्यंत्र के तहत कर रही है। अरे आप खुशी मनाने दीजिए, त्योहार 365 दिन रहता है क्या? रामनवमी साल में एक बार आता है, सरहुल साल में एक बार आता है। 1-2 दिन हम लोग नाचते हैं, गाते हैं, जुलूस निकालते हैं, शक्ति प्रदर्शन करते हैं, तो सभी को अधिकार है अपना अपना त्योहार मनाने का। हम लोग किसी को त्योहार मनाने से रोकते नहीं है। कोई हमको अगर रोकेगा तो फिर समस्या होगा। लेकिन एक ऑब्जेक्शन ये भी है कि डीजे के आड़ में भड़काऊ गाना बजा करके किसी विशेष धर्म समुदाय को जो है दबाने का, या उससे जो है एक तरह से लड़ाई लगाने का काम, या फिर एक तरह से जो है जबरन जो है उनके ऊपर थोकने का काम, इस तरह का जो है देखने को मिलता है। तो ये भी वजह है, बता रहे हैं कि इससे भी जो देखिए धार्मिक गाना बजना चाहिए, राष्ट्रवादी गीत बजना चाहिए, धार्मिक गीत बजना चाहिए। अपना त्योहार अच्छा से मनाना चाहिए, खुल करके मनाना चाहिए। हाँ, लेकिन अगर कुछ लोग इस प्रकार का काम करते हैं तो वैसा काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र जी का गाना बजाने से ही समझ में आ जाता है, उनका भजन बजाने से, तो भगवान राम इसीलिए भगवान है क्योंकि रावण का नाश किया। रावण कौन है बताने का आवश्यकता नहीं है। राम का गाना पे उसी को मिर्ची लगेगा जो रावण का समर्थक है। रावण वो जिसने एक महिला का हरण किया, राम वो जिनकी पत्नी का हरण हुआ तो पूरा देश जला करके, लंका को जला करके और अपनी पत्नी का सुरक्षा किया। तो इसलिए जो है भगवान राम के नाम पे गाना बजे, धार्मिक गाना बजना चाहिए, देशभक्ति गीत बजना चाहिए। हाँ, गलत गीत अगर कोई बजाते हैं तो वो गलत होता है।
रांची में डीजे बजेगा? एकदम बजेगा, किसी का बाप का औकात नहीं है रोक लेगा, एकदम बजेगा, वो बेजोड़ बजेगा। इससे क्या होता है, देखिए क्रिया का प्रतिक्रिया होने लगता है। पहले जो डबल 15 का 4 गो बॉक्स लगाते थे, इस प्रकार का समस्या आता तो 40 गो बॉक्स लगाने लगते हैं और दिक्कतें होती है। इसलिए मेरा आग्रह है, जितना बॉक्स लगाते थे उतने लगाइए, लेकिन फाड़ के जो है गाना बजाइए और झाड़ के रामनवमी मनाइए और झाड़ के सरहुल मनाइए। अच्छा, एक बात बताइए भैरव जी, कल हम देखे कि आप केरला स्टोरी जो 2 आया है, केरला फाइल, वो दिखाने के लिए गए, तो बोल भैरव जी जो है इतना माल कहाँ से ला रहे हैं, इतना पैसा कौन कौन फंडिंग कर रहा है भैरव जी को? नहीं, बहुत पैसा है हमारे पास। बहुत पैसा कहाँ से? अलकायदा से जुड़ा है? अब देखिए, अलकायदा से जो लोग जुड़ा हुआ है ना, उन लोग फिल्म नहीं दिखाता, उन लोग बम फोड़ता है। भैरव सिंह बम फोड़ता नहीं है। अच्छा। भैरव सिंह गोली नहीं चलाता है। भैरव सिंह शब्दों का गोली चलाता है जिसका संविधान इजाजत देता है। गैर कानूनी काम सवाल कर रहा है आपसे कि आपके पास इतना पैसा आकर पूरा हॉलवे बुक कर ले रहे हैं महाराज। हाँ? पिछला बार भी 25 से 30 बार हॉल बुक कितना खर्चा किया अभी तक? अब छोड़िए, खर्चा का हिसाब जिसको देना चाहिए हम उसको दे देंगे, इनकम टैक्स भरने वाला आदमी है। हाँ, और मेरे पास क्या पैसा है, कितना पैसा है, सरकार को 2 मिनट का काम है। समाज के, देखिए समाज के काम करने के लिए कुछ खर्च करना चाहिए, समाज को मजबूत बनाने के लिए, समाज को जागरूक करने के लिए खर्च करना चाहिए। कुछ लोग अय्यासी में अपने खर्च करते हैं, मैं समाज को जागरूक करने के लिए खर्च करता हूँ। जितना अय्यासी में लोग लाखों करोड़ों उड़ा देते हैं, उतना तो मैं नहीं खर्च करता हूँ। लेकिन समाज जो जागरूक हो, बच्चियों का, गरीब बच्चियों का विवाह हो, भूखे लोगों को राशन मिल जाए, गरीब बच्चों को पढ़ने के लिए किताबें मिल जाए, यूनिफॉर्म मिल जाए, इसके लिए प्रयासरत होते हैं। अब केरला स्टोरी दिखाएं तो आप लोग सबको पता चल गया कि नहीं, 600 से ऊपर महिला लोग हॉल में पहुंची हुई थी, लेकिन कितने गरीब बच्चों को हम लोगों ने यूनिफॉर्म खरीद कर दिया, ठंड में कितने गरीबों को हम लोगों ने कपड़े बांटे, कितने गरीब बच्चियों को हम लोगों ने विवाह कराया। ये तो आपका टॉपिक है नहीं, क्योंकि ये धर्म उर्म से जुड़ा हुआ नहीं है, ये राजनीति से जुड़ा हुआ नहीं है। सेवा कार्य मेरा आप लोग नहीं देखते, किसी भी मीडिया में मेरा कोई भी सेवा कार्य नहीं दिखाया जाता है। लेकिन एक विषय जिसको विवादित आप लोगों ने बना दिया, मैंने अपनी बहनों को कि लव जिहाद के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया। हजारों उदाहरण झारखंड में, पूरे भारतवर्ष में भरे पड़े हैं कि षड्यंत्र के तहत मैं प्रेम का विरोधी नहीं। अच्छा, सुनिए सुनिए भैया, भैरव जी, हाँ। आप चूंकि हम यहाँ रोक रहे हैं आपको, आप लव जिहाद बोल रहे हैं, उनका क्या, जो मुस्लिम लड़कियों को फंसा रहे हैं, जो आपके समुदाय से, जो हिंदू समाज से हैं, उनके लिए भैरव जी के लिए क्या सोच है? आपके पास ऐसे कितने उदाहरण हैं कि कोई मुस्लिम बच्ची हिंदू के परिवार में आई, बाद में उसको प्रताड़ित करके निकाल दिया गया? आप हमको नाम बताइए। देखिए, अगर आप प्रश्न पूछ रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं, तो क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए। आप 10 लोगों का नाम बताइए, मैं 50 लोगों का नाम आपको अभी दे सकता हूँ। मेरे पास एक नेशनल खिलाड़ी, सुनिए, एक झारखंड के नेशनल खिलाड़ी, महिला है, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, लेकिन उनके साथ जिसने प्रताड़ित किया, उनको जबरन धर्म परिवर्तन कराया और बाद में वो बच्ची जान बचा करके घर से भाग करके आई, पुलिस से मदद मांगी और रकीबुल हसन और उसकी माँ को कोर्ट ने सजा दिया। मैंने सजा नहीं दी, कोर्ट ने सजा दिया न्यायिक प्रक्रिया से। मैं 10 लोगों का नाम अभी खड़े बताने को आपको तैयार हूँ। आप एक आध दो अपवाद मिल जाए, 5 नाम अभी बताएंगे आप? नहीं, अपवाद देखिए, मैं क्या बोल रहा हूँ, अपवाद समाज में मिल जाएंगे, सबके पास अपवाद। तैयारी करके आए? हाँ, एकदम एकदम ठीक है। अपवाद समाज में सब जगह रहता है, सब जगह उदाहरण आपको मिल जाएंगे, लेकिन विषय ये होता है कि सब आदमी सोच समझ करके डिसीजन लेता है। खास करके मैं अपनी सभी बहनों से, सभी बहनों मैंने सभी बहनों, मैं किसी जाति धर्म को लेकर के नहीं बहना, सनातन संस्कृति में जन्म लेने के अधिक के नियम से समाज में जितनी महिलाएं हैं, किसी भी धर्म, किसी भी जाति हो, भैरव सिंह उसको बहन मानता है, उसको पैर छू के प्रणाम करता है। सभी बहनों को, किसी भी बहन को अपने जीवन का डिसीजन लेने के लिए, अपने जीवन में कैसे जीवन यापन करना है, तो उसको परिपक्व होकर के अच्छा से बैकग्राउंड खंगाल लेना चाहिए। सभी को बैकग्राउंड अच्छा से खंगाल लेना चाहिए, अच्छा से पता कर लेना चाहिए कि वास्तव में ये प्यार है या कोई षड्यंत्र है, और षड्यंत्र के तहत मुझे परिवर्तित करने का प्रयास किया जा रहा है। ये सभी को, और इस विषय को लेकर के लोग जागरूक हों, हमारी माताएं बहनें जागरूक हो, इसलिए मैंने सबको फिल्म दिखाया। अच्छा, ये जो बड़े बड़े बॉलीवुड के सितारे जो शादी करते हैं, हिंदू मुस्लिम, उन लोगों के लिए कोई जात पात नहीं, तो उनके लिए भैरव जी कभी आवाज नहीं उठाया, फिर उनका विरोध नहीं किया कभी? देखिए बहुत सिंपल सा बात है कि अभी सैफ अली खान का शादी होता है करीना कपूर से। तो लव जिहाद क्या है? नहीं, हम बता रहे विषय क्या है। हाँ। वो अपने बच्चे का नाम क्या रखती हैं? हाँ। तैमूर। तैमूर कौन था? हाँ। तैमूर कौन था? सब जान रहा तैमूर कौन था। तो सबको जान रहे हैं ना। विषय ये है कि आप अब्दुल कलाम भी नाम रख सकते थे, जिनको मैं नमन करता हूँ। विंग्स ऑफ फायर, सुनिए, विंग्स ऑफ फायर उनका एक बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है, तेजस्वी मण, ठीक है ना, उनका एक प्रसिद्ध पुस्तक है, और मैं उनको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ उनको। मैं केरल में बहुत सारे आपको मंदिर मिल जाएंगे
जहाँ एपीजे अब्दुल कलाम की मूर्तियां लगी हुई हैं दीवारों पे। तो मुसलमान ऐसा बनना चाहिए जिसका लोग जो देश के प्रति समर्पित हो, देश से बढ़ के किसी के लिए कुछ नहीं हो। हिंदुस्तान में हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, सबके लिए सर्वोपरि अगर कोई होना चाहिए, भगवान से भी ऊपर कोई होना चाहिए तो देश होना चाहिए। मैं अपने देश को सभी ईश्वरों से ऊपर का दर्जा देता हूं, क्योंकि हमारे भगवान श्री राम ने स्वयं कहा, जब लक्ष्मण ने कहा कि लंका हम लोग जीत गए, हम लोग लंका में ही क्यों नहीं रह जाते, तो राम जी ने क्या कहते हैं कि अति स्वर्णमयी लंका न रोक्ष्ते लक्ष्मणा जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। क्या सोना का लंका हमको अच्छा नहीं लगता है? मेरे लिए जो मेरी जन्मभूमि, मेरी जो मातृभूमि है, मेरे लिए स्वर्ग से बढ़ के है। भगवान से रामचंद्र जी आते हैं तो मट्टी लेकर के आते हैं अपनी अयोध्या का, और 14 साल उसको पूजा करते हैं। तो मेरे भगवान ने अपनी मातृभूमि को अपने बस बढ़ के समझा। मेरा यही आग्रह है कि अपने देश को, अपने धर्म से बढ़ करके अगर कोई है तो वो देश है। देश से बढ़ के कुछ नहीं है। अगर एक तरफ भगवत गीता और एक तरफ संविधान रहेगा तो मैं भगवत गीता ही मुझे सिखाता है कि भगवत गीता को प्रणाम करने के पहले संविधान को प्रणाम करो। देशभक्ति से बढ़ के कुछ नहीं होता है। जो देशभक्त है, जो इस देश को अपनी माँ मानता है, जो भारत माता की जय बोलता है, जो वंदे मातरम बोलता है, वो मेरा भाई है। जो इसका विरोध करता है वो मेरा दुश्मन है, चाहे वो किसी धर्म का हो। अब भैरव जी क्या प्लान है अभी और क्या करना है? अभी लोगों कैसे धर्म को और जगाना है? लोगों को जागरूक करने के, देखिए देश को जगाइए महाराज। धर्म और देश में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। हमारा धर्म ही सिखाता है, सबसे बढ़ के देश है। देश को कैसे उत्थान हो इसके लिए हम लोग कार्यरत हैं। और इसका मुझे जो लगता है सबसे जो सही प्लेटफॉर्म है वो है कि अपने धर्म के प्रति, सनातन धर्म के प्रति लोग जैसे जागरूक हो जाए, सनातन धर्म को जैसे समझ जाएंगे लोग, वैसे ही देश के प्रति प्रेम बढ़ जाएगा। और जब देश के प्रति प्रेम बढ़ेगा, प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक नागरिक देश के प्रति समर्पित होगा, देशभक्त बनेगा, उस समय देश से भ्रष्टाचार, क्राइम, जितने भी गलत काम हो रहे हैं सभी खत्म हो जाएंगे, क्योंकि सभी विषय को लोग देश से जोड़ करके देखेंगे। चलिए, तो भैरव सिंह है जो बोल रहे हैं कि देश और मिट्टी जो देश की है वो सबसे ऊपर है। आप इसे समझ जाएंगे तो धर्म को भी आप समझ जाएंगे। कहते हैं कि हम गरीबों में खाना भी बांटते हैं, कपड़ा भी बांटते हैं, और तमाम जो है समाज सेवा काम है वो सब नहीं दिखाता है मीडिया। दिखाता क्या है कि भैरव सिंह केरला फाइल 2 दिखा रहा है, ऐसा ये बोल रहे हैं। चलिए, मेरी शुभकामनाएं इनके साथ है कि इरादा इनका नेक है और लगे हैं समाज में, हिंदू हैं, कट्टर हिंदू हैं, और ये बोलते भी हैं इस बात को। चलिए, अच्छी बात है, कट्टर होना कोई गलत नहीं है, लेकिन वो पॉजिटिव हो और जो नेक इरादे के साथ हो। चलिए भैरव जी, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत धन्यवाद। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।